अगर आप भी कनाडा की पीआर की प्लानिंग कर रहे हो तो वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट ने पीआर डॉक्यूमेंट के अनाउंसमेंट को लेकर बहुत बड़े चेंजेस किए हैं और इन चेंजेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वर्क परमिट होल्डर्स और न्यू एप्लीकेंट्स पर पड़ने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कनाडा पीआर के डॉक्यूमेंट्स में आने वाले 4 बड़े बदलाव कौन से हैं और कौन से 3 तरीकों से आपकी पीआर मिलने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले समझने की ये ज़रूरत है कि कनाडा इमिग्रेशन सिस्टम में ये चेंजेस क्यों किए गए हैं। लास्ट कुछ सालों में कनाडा इमिग्रेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से कनाडा में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला होगा कि उन्होंने पीआर पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी और वर्क परमिट होल्डर्स के लिए भी रूल्स जो है वो स्ट्रिक्ट कर दिए थे। इसकी वजह से गवर्नमेंट अब सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट और लेकिन ट्रांसपेरेंट बना रही है। इसलिए पीआर एप्लीकेशन के प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन और एलिजिबिलिटी को लेकर नए रूल्स ऐड किए गए हैं। इसका मेन पर्पस है कि फेक डॉक्यूमेंट्स को रोकना, जेन्युइन एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटी देना, प्रोसेसिंग टाइम को इम्प्रूव करना। अब चलिए बात करते हैं कि 4 ऐसे कौन से बड़े बदलाव हैं जो कि आपको नहीं पता चले तो आपको जो है बाद में फिर पछताना पड़ेगा। सबसे पहले जो बड़ा सबसे जो चेंज आया है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम में आया है। अब कनाडा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन को रियल वेरीफाई डिटेल में करेगा। इसका मतलब है कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, वर्क एक्सपीरियंस लेटर और फाइनेंशियल प्रूफ्स सब आपको स्ट्रिक्ट चेकिंग के थ्रू वेरीफाई किया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिसमैच होता है तो आपकी फाइल रिजेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं और मिसरिप्रेजेंटेशन भी बढ़ सकती है। जो दूसरा बड़ा बदलाव आया है वो है जी वर्क परमिट के प्रूफ में। अब एप्लीकेंट्स को सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस लेटर नहीं बल्कि एडिशनल प्रूफ भी देना पड़ सकता है। यानी कि पहले सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस का लेटर दे देते थे, लेकिन अब उन्होंने जज किया कि वर्क एक्सपीरियंस के लेटर्स जो है वो फेक बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से अब आपको एडिशनल प्रूफ्स जो है वो देना पड़ सकता है, जिसमें कि आपकी सैलरी स्लिप्स आ जाएंगी, बैंक स्टेटमेंट्स, टैक्स डॉक्यूमेंट्स जो कि बिल्कुल जेन्युइन होने चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी फेक बैंक स्टेटमेंट शो कर देते थे, फेक बैलेंस शो कर देते थे, तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इससे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कंफर्म करता है कि एप्लीकेंट का एक्सपीरियंस जेन्युइन है या नहीं। जो तीसरा बड़ा चेंज आया है वो है जी फाइनेंशियल प्रूफ की रिक्वायरमेंट में। कनाडा पीआर के लिए अब एप्लीकेंट्स को प्रूफ ऑफ फंड्स देना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अब कुछ कैटेगरीज में गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में वेरीफाई करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि बैंक बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको ज़्यादा से ज़्यादा शो करनी पड़ेगी, ताकि आप कनाडा गवर्नमेंट को ये बता पाएँ कि यू आर एबल टू सेटिस्फाई योरसेल्फ ओवर देयर। ठीक है जी। तो जी चौथा जो बड़ा चेंज है वो है बैकग्राउंड की वेरिफिकेशन में। तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की एप्लीकेंट में हिस्ट्री आप लोगों की बहुत मायने रखती है, जैसे कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो गई, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री हो गई, लीगल फंड्स या रिकॉर्ड्स हो गए। तो अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं, आपका बैकग्राउंड क्लियर है, फिर आपके पीआर के अप्रूवल के चांसेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। पाथवेज़ जैसे ये मिलने के क्या चांसेस रहते हैं, तो जी अब बात करते हैं उन तरीकों की जिनकी वजह से पीआर के ज़्यादा चांसेस आपके हो सकते हैं। आप एक्सप्रेस एंट्री में जो है वो फ़ाइल कर सकते हो, प्रोविंशियल नॉमिनी में फ़ाइल कर सकते हो, स्टडी टू पीआर पाथवे में अप्लाई कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अपना लिंक इंस्टाग्राम का बायो में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।